Hello students, welcome to my class. In the last session we have discussed about how metal oxide is reduced to get free metal. In today's session we are going to discuss about refining or purification of metals. Now what is refining? The process of purifying the crude metal is called refining. Crude metal is impure metal. इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करना, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, दैट इज़ रिफाइनिंग. अब क्रूड मेटल, इससे लास्ट जब हमने किया था कि मेटल ऑक्साइड को जब हमने रिड्यूस किया था फ्री मेटल में, दैट फ्री मेटल इज़ क्रूड मेटल. उसमें अभी भी स्टिल थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है. अब उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग. नाउ सम कॉमन मेथड्स यूज्ड आर, फर्स्ट इज लिक्विफिकेशन प्रोसेस. Liquefaction process is used for refining the metal having low melting point than impurities. मेटल और इम्प्योरिटीज़ में से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्प्योरिटीज़. मेटल आपकी जल्दी मेल्ट करनी चाहिए. उस केस में हम करते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस. अब इस मेथड में करते क्या, अब रेवर्बरेटरी फर्नेस में ये मेथड कैरी करते हैं. इट इज़ कैरिड आउट इन रेवर्बरेटरी फर्नेस. तो रेवर्बरेटरी फर्नेस में ये मेथड हम करते हैं. इस मेथड में इम्प्योर मेटल जो है उसको अब हम स्लोपिंग बेड और हर्थ, यहाँ से इम्प्योर मेटल जो है उसको डालते हैं. तो यहाँ से वो स्लोपिंग हर्थ में ये यहाँ से आग निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है. जैसे हम इम्प्योर मेटल डालेंगे, अब हमने बात की थी कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्प्योरिटीज़. तो जैसे हम मेटल यहाँ पर इम्प्योर मेटल डालेंगे, मेटल जब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ से आग निकलती है इस फर्नेस में से, तो यहाँ पर जब मेटल मेल्ट करेगी तो ये ऐसे नीचे को फटाफट नीचे को आ जाएगी और यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे. सो इन दिस मेथड impure metal is placed on a sloping hearth of reverberatory furnace and is gently heated. Now the metal melts and flows down, leaving behind non-fusible impurities. जो impurities हैं वो आपकी मेल्ट नहीं करेंगी, वो आपकी नॉन फ्यूजिबल की फॉर्म में रहेंगी. लिविंग बिहाइंड द नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज ऑन द अर्थ, and pure metal is collected at the bottom of the sloping earth in a receiver. Now example, metal like tin, bismuth and lead are purified by this method. इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सो दैट्स वाई जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है उस केस में उसकी हम जो प्यूरिफिकेशन है वो करते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस के साथ. So this is all about liquefaction process. Now next is cupellation. Cupellation method is applied when impure metal contains impurities of other metals. किसी और मेटल की जब उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और जो वो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बनाती हैं फिर वॉलेटाइल ऑक्साइड्स. वॉलेटाइल है, अनस्टेबल है, तो गैसेस की फॉर्म में वो निकल जाएगा. एग्जाम्पल, ट्रेसेस ऑफ लेड आर रिमूव्ड फ्रॉम सिल्वर बाय दिस प्रोसेस. सिल्वर की जब हमने रिफाइनिंग करनी है और उसमें लेड, थोड़ा सा लेड एज इम्प्योरिटी जब प्रेजेंट होगा तो उसको जब हमने लेड को रिमूव करना है तो लेड आपका वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाएगा, लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड वॉलेटाइल है वो आपका बाहर निकल जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास सिल्वर. नाउ हियर अ इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ cupel in the presence of air or oxygen. Now what is cupel? Cupel is oval shaped pan with shallow hearth. Cupel is oval shaped pan with shallow hearth and made up of bone ash or cement. Now the impure metal is heated in a cupel. Now impurities are converted into volatile oxides. इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वॉलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो बाहर निकल जाएंगी. देन
For example, when impure silver containing lead as impurity is heated in a cupel along with blast of air, lead is oxidized to lead oxide, which being volatile escapes and shining mass of silver remain in the cupel. So this is all about cupellation. Next method is pulling. This method is used to remove reducible oxides from the metal. Example, blister copper containing cuprous oxide as impurity. In this case, metallic oxide itself is present as impurity. Now, in this method, impure metal is melted in a shallow hearth of reverberatory furnace. Now, the molten metal is stirred with logs of green wood. इस केस में हम ग्रीन वुड जो है उसका पोल लेते हैं, ड्राई वुड नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि ड्राई वुड से क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो ड्राई वुड जो है वो बर्न कर सकती है। सो दैट्स वाई वी टेक लॉग्स ऑफ ग्रीन वुड। नाउ द मोल्टन मेटल इज स्टर विद द हेल्प ऑफ लॉग्स ऑफ ग्रीन वुड। इफ any metal oxide is present, then the gases given off by green wood, that is methane gas, they convert it into metallic state. Like cuprous oxide is impurity. When methane gas react with it, cuprous oxide is reduced to copper. We get Cu plus water plus CO. Now the impurities get removed in the form of gases and left behind pure metal. This is pulling. Next method is vapor phase refining. Vapor phase refining में crude metal जो है उसको अब हमने उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, द क्रूड मेटल इज़ फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू वॉलेटाइल कंपाउंड। आफ्टर दैट वॉलेटाइल कंपाउंड इज़ डीकम्पोज टू गेट प्योर मेटल। तो जब हमने क्रूड मेटल को वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोअर टेम्परेचर पर करेंगे, फिर वॉलेटाइल कंपाउंड को जब डीकम्पोज करना है तो हाई टेम्परेचर पर करेंगे। दो प्रोसेस हैं इसमें वेपर फेस रिफाइनिंग में, फर्स्ट इज वैन आर्कल मेथड एंड सेकेंड इज मॉन्ट प्रोसेस। नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर मेटल्स। टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। Now in this method, metal, that is titanium, is converted into volatile stable compound. When titanium is treated with chemical reagent, that is iodine, at 523 Kelvin, we get TiI4, that is a stable volatile compound. Now the stable volatile compound TiI4, when heated to higher temperatures at 1700 Kelvin, we get titanium plus 2I2, and this titanium is pure metal. Similar is with zirconium. Next is Mond process. Mond process is used for refining of nickel. Here impure nickel is heated in a stream of CO at 330 to 350 Kelvin, and we get volatile nickel tetracarbonyl. The nickel tetracarbonyl on further heating at 450 to 470 Kelvin decompose to give pure nickel. This is Mond process. This is all for today's session. Thank you. Have a wonderful day.